वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि फैंग इन पहाड़ों की एक गुफा में बैठा होता है और फिर रेस्ट करने के बाद खड़ा होता है और सोचता है कि मुझे ली याओ से निपटने के लिए और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है और ये जगह इन सब माउंटेन्स में सबसे ज़्यादा ऊपर है और मैंने इस जगह के आसपास के मॉन्स्टर्स को हंट करके क्लियर कर दिया है, इसलिए इस गुफा में अब कोई भी मॉन्स्टर नहीं आएगा। और फिर जब मैं ली याओ से छुटकारा पा लूँगा तो फिर मैं अपना बैग यहाँ से वापस ले जाऊँगा। तो फैंग उस गुफा से बाहर आता है और उसके सामने एक बड़ा सा पत्थर रखकर उस गुफा का रास्ता बंद कर देता है और फिर ली याओ की तरफ जाने लगता है। और फिर जब वो उनके पास आ जाता है तो ली याओ को देखकर सोचता है कि उस वोल्चर ली याओ ने अपना आर्मर क्यों बदल लिया। ये ज़रूर ब्लैक गोड सूट होगा। ये सेम वैसा ही है जैसा कुरेटर होंग ने मुझे बताया था कि ये ब्लैक गोड सूट अपनी मर्जी से प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकता है और यहाँ तक कि ये अपने यूज़ करने वाले की बॉडी को 100% कवर करता है और मेरे फ्लाइंग नाइफ्स का अटैक भी इस पर किसी काम का नहीं है। तो फैंग सोचता है कि ये वोल्चर ली याओ तो बहुत केयरफुल रह रहा है। उसने इस ब्लैक गोड सूट के नीचे कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वो कॉम्बैट यूनिफॉर्म एसएस क्लास का नहीं है बल्कि 9 सीरीज बैटल सूट है, इसलिए अभी उसे हट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और फिर गुस्से में कहता है वो ली याओ बहुत स्ट्रॉन्ग है और कहता है अभी उसने अपने फेस को कवर नहीं किया है, इसलिए मैं उस पर अटैक करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। और फिर जब उसका ध्यान किसी और तरफ होगा तो मैं उस पर अपने फ्लाइंग नाइफ से स्टैप करूंगा और मेरे फ्लाइंग नाइफ्स का अटैक जितना करीब से किया जाएगा उतना ही ज़्यादा डेडली और पावरफुल होगा। तो अब फैंग उसके करीब जाने लगता है। तो अब हम ली याओ और उसकी टीम को देखते हैं जो कि फैंग को ढूंढ रहे होते हैं। तो उनके सामने 3 मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि अपने मज़े से खड़े होते हैं और उनको ली याओ और उनकी टीम का आने का मालूम ही नहीं होता। तो ये देखकर ईसा डिसन उनको किल करने के लिए जाने लगता है। तो ली याओ उसको रोक देता है और कहता है जाओ यहाँ पर इर्द गिर्द चक्कर लगाओ और इन मॉन्स्टर्स को हंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो सब वहाँ पर चक्कर लगाने लगते हैं और फैंग को ढूंढने लगते हैं। तो ये देखकर फैंग सोचता है कि वो वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें ली याओ के होते हुए उन मॉन्स्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर चक्कर लगाने का सोचा वो शायद इसलिए कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे और मुझे ढूंढ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ली याओ के पास एक उड़ने वाला ड्रोन भी होता है जो कि ली याओ के सूट के साथ कनेक्ट होता है और अपने आसपास की लोकेशन को स्कैन करके उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो हम फैंग को देखते हैं और वो सोचता है मेरे फ्लाइंग नाइफ्स 100 मीटर की रेंज में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के साथ अटैक करते हैं। अभी मेरे और उनके बीच का ये डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा है, इसलिए मुझे उनके थोड़ा और पास जाना होगा। तो फैंग उस ड्रोन रोबोट के स्कैन से बचते हुए उनके पास आ जाता है और अपनी पूरी पावर के साथ ली याओ के फेस पर अपने फ्लाइंग नाइफ से अटैक करता है। तो इसको जेम्स देख लेता है और कहता है ली याओ। हम ली याओ को देखते हैं तो उसका सूट अपने आप ही ली याओ के फेस को कवर कर देता है और प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर ली याओ फैंग के इस अटैक को बेकार कर देता है। तो ये देखकर फैंग हैरान होते हुए कहता है ये कैसे हो सकता है। तो अब ली याओ जंप करता है और स्कैन करके फैंग को देख लेता है और वहीं वो तीनों वॉरियर्स फैंग पर अटैक करने लगते हैं। तो फैंग उनके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकता है और फिर फ्लाइंग नाइफ्स को यूज़ करते हुए उन सब को पीछे हटा देता है और फिर कहता है मुझे इस पर यकीन नहीं है। और फिर वो ली याओ पर अपने फ्लाइंग नाइफ से चारों तरफ से अटैक करने लगता है, पर उसके इस अटैक का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ली याओ का ब्लैक गोड सूट अपने आसपास शील्ड बना लेता है और फैंग के सारे अटैक्स को बेकार कर देता है। ये देखकर फैंग शॉक हो जाता है और कहता है व्हाट, ये ब्लैक गोड सूट वार गोड के अटैक्स को आसानी से इग्नोर कर सकता है। तो अब ली याओ उन तीनों वॉरियर्स को कहता है उस पर अटैक करो और मेरे लिए उसको किल कर दो। तो वो सब फैंग पर अटैक करने लगते हैं। तो फैंग उनके अटैक से बचते हुए भागने लगता है। तो ये देखकर ईसा डिसन उस पर अपने बॉम्ब्स फेंकता है। तो फैंग उनसे बचकर उन पर फ्लाइंग नाइफ से अटैक करने लगता है। तो ये देखकर किटारा सोचता है एक गॉड ऑफ वार के लेवल का स्पिरिट मास्टर होते हुए भी ये लड़का कितना कमज़ोर है। और फैंग उनको फ्लाइंग नाइफ्स के अटैक में उलझाए रखता है। तो ईसा डिसन उनसे दूर होता है, इसलिए वो फैंग पर अपने बॉम्ब्स को फेंकता है, पर फैंग उन बॉम्ब्स को अपनी स्पिरिट पावर से कंट्रोल करके ब्लास्ट होने से पहले ही ली याओ, किटारा और जेम्स पर फेंक देता है।
तो वो बॉम्ब्स उन पर जाकर फट जाते हैं, जिस वजह से फैंग को कुछ देर के लिए टाइम मिल जाता है। तो फैंग अकेले खड़े ईसा डिसन पर अपने सारे फ्लाइंग नाइफ से एक साथ अटैक करता है, जिससे ईसा डिसन अपने आप को बचा नहीं पाता और वो वहीं पर डेड हो जाता है। जेम्स फैंग को ऐसा करता देख लेता है और जोर से आवाज़ देता है, ईसा डिसन, पर तब तक वो ईसा डिसन मर चुका होता है। तो ये देखकर ली याओ को बहुत गुस्सा आता है, तो वो फैंग पर अपनी पूरी पावर और स्पीड के साथ अटैक करने लगता है। तो फैंग बड़ी मुश्किल से उसके सभी अटैक्स को रोकता है और उनसे बचता है। तो ये देखकर ली याओ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सबसे पावरफुल अटैक को फैंग पर यूज़ करता है, जिसे फैंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोक तो लेता है, पर इसकी पावर बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से फैंग उससे हिट होने के बाद दूर जाकर बहुत ज़ोर के साथ नीचे गिरता है और उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये देखकर जेम्स सोचता है कि ली याओ का ये पंच एटलीस्ट 1 मिलियन किलोग्राम्स का है। तो अब ली याओ किटारा से कहता है, जाओ उस पर अटैक करो और उसे किल कर दो। तो किटारा कहता है ठीक है, और अब किटारा आगे बढ़ता है और अपनी बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से वहां पर किटारा के 100 से भी ज़्यादा वॉरियर्स बन जाते हैं, जो सब निंजाज हैं और वो भी वार गॉड लेवल के हैं। तो अब किटारा फैंग को कहता है, एंग्जिया सिटी का जीनियस वार गॉड आज मेरे हाथों से मर जाएगा, और फिर वो अपने सारे निंजास वॉरियर को फैंग पर अटैक करने के लिए भेजता है। तो वो सब फैंग पर अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर जेम्स कहता है उसकी बॉडी टेक्निक कितनी स्ट्रेंज है, और फैंग उन निंजास के अटैक से बच रहा होता है कि तभी किटारा भी उस पर हमला करता है, पर फैंग उसके इस हमले से बाल बाल बच जाता है, पर इससे उसके फेस पर एक कट लग जाता है। तो किटारा उसे किक मारता है और फैंग अभी उस किक की वजह से हवा में ही होता है कि तभी किटारा के निंजा उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अपने ब्लेड्स का अटैक करते हैं। तो फैंग उनसे बचने के लिए अपनी स्पिरिट पावर को यूज़ करते हुए 2-3 बड़े पत्थरों को अपने आगे कर लेता है, जिस वजह से वो पत्थर उन ब्लेड्स के अटैक के लगने से टूट जाते हैं, पर फैंग बच जाता है। तो अब वो सब निंजास फैंग के आसपास घूमकर वहां चारों तरफ डस्ट उड़ा देते हैं, ताकि फैंग को कुछ नज़र ना आए और वो उस पर अटैक करके उसे किल कर दें। तो फैंग उनकी इस चाल को समझ जाता है और परफेक्ट बॉडी मूवमेंट और अपनी स्पिरिट पावर को यूज़ करते हुए उनको इस डस्ट में ही मारने लगता है। वो इसलिए क्योंकि फैंग अपनी स्पिरिट पावर की हेल्प से अंधेरे में भी देख सकता है। बाहर खड़ा हुआ किटारा ये देखकर सोचता है, क्या उस फैंग की बॉडी एबिलिटी इस लेवल पर भी पहुंच सकती है। तो फैंग उस डस्ट से जंप करके उससे बाहर आ जाता है और अपने सारे फ्लाइंग नाइफ्स को यूज़ करते हुए उन सब निंजास को डस्ट में ही मार देता है। तो ये देखकर किटारा को बहुत गुस्सा आता है और वो फैंग पर हमला करने लगता है। तो फैंग और किटारा दोनों के बीच में फ़ाइट होने लगती है और ये फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट होती है, पर फैंग इसमें भी किटारा से जीत रहा होता है और उसे किक मारकर दूर गिरा देता है और उसे उठने का मौका भी नहीं देता, और 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड के लेवल 4 को यूज़ करते हुए उस पर अटैक करता है, पर फैंग का अटैक उसे हिट करने ही वाला होता है कि आखिरी सेकंड में ली याओ अपने ब्लैक गॉड स्वॉर्ड के एक हाथ से फैंग के इस अटैक को रोक लेता है और फिर दूसरे हाथ से उसे ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे फैंग दूर जाकर गिरता है और उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है। और फिर यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है।